नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। धर्म मीमांसा भारत विद्या न्याय का चैनल है। हम इसमें धर्मशास्त्रों में निहित सत्य को उद्घाटित करने वाली एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग पक्षों पर प्रकाश डाल रहे हैं। आज हम व्यवहार पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। व्यवहार पर अभी चर्चा करेंगे। व्यवहार धर्मशास्त्रों का बहुत ही प्रचलित शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोक व्यवहार और राज व्यवहार दोनों। राज व्यवहार का अर्थ है न्याय और लोक व्यवहार का अर्थ है कि लोग परस्पर कैसे व्यवहार करें। इसको अच्छी तरह जानना चाहिए। ये इसलिए जानना आवश्यक है कि हिंदू समाज से बाहर पुराने समाज जो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में हम लोगों को पता नहीं। वर्तमान में जो समाज हैं, इसमें विशेषकर मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध, ये तीन समाज हैं, और कम्युनिस्ट ये चौथा समाज है। ये चारों ही समाज बिल्कुल अलग तरह से चल रहे हैं। उन समाजों को प्रभावित करने वाला और संचालित करने वाला जो संगठन है वो भी बिल्कुल अलग प्रकार का है, और वो हिंदू समाज से नितांत भिन्न। हिंदू समाज में ऐसे किसी संचालन की कोई परंपरा नहीं रही। उसका कारण यह है कि किसी भी प्रकार का सैन्य प्रकृति का संगठन भारत को यानी हिंदू समाज को कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। और हजारों वर्षों या लाखों वर्षों या हम लोगों के अनुसार तो करोड़ों वर्षों का जो हिंदू समाज का इतिहास है, उसकी जो भी अभी स्मृति और संस्कार हिंदुओं में जीवित हैं, उसके कारण सैन्य प्रकृति के संगठन भारत को कभी भी संभाल ही नहीं सकते। क्योंकि न तो यहाँ सामाजिक संगठन सैन्य प्रकृति के रहे हैं और न ही भारत में राज्य सैन्य प्रकृति का रहा है। क्योंकि यहाँ राज्य प्रकृति का रंजक रहा है और पंचायत परंपरा का ही एक तरह का शीर्ष संस्थान रहा है। सेना केवल शत्रुओं के लिए और वीरता के लिए विशेष रूप से रखी जाती थी। समाज को संचालित करने में सैन्य प्रकृति के संगठन की धर्म में हिंदू इतिहास में कोई परंपरा नहीं रही। हिंदू समाज की ही एक धारा के रूप में राक्षस भी होते रहे हैं हिंदुओं में, भारत में, और राक्षसों को सैन्य प्रकृति वाला संगठन बनाकर समाज को पूर्ण नियंत्रण में रखकर दबाने और कुचलने की आदत रही। तो अगर आप कहें कि वो भी तो हिंदू ही हैं, तो हाँ, वो हिंदू हैं, पर उन्हें राक्षस कहा जाता रहा है। जो सैन्य प्रकार का संगठन बनाकर संपूर्ण समाज को दबाकर कुचल कर रखे अपने नियंत्रण में, उसे राक्षस कहते हैं। तो उनको तो रही है। राक्षसों को सैन्य प्रकृति वाला संगठन बनाकर हिंदू समाज को दबाकर कुचल कर रखने की आदत रही है। वैसे ही जैसे कि इस्लाम और ईसाइयत में मजहबी उग्रवाद और चर्च की आदत रही है। मजहबी उग्रवाद और चर्च, ये दोनों क्या हैं? ये मूलतः एक सैन्य प्रकृति के संगठन है। इनमें सैनिक अनुशासन है, सैनिक कड़ाई है, और इसलिए इनके यहाँ सारे निर्णय शीर्ष में होते हैं, सेनापति करते हैं, और वो अपने मन से यानी अपने छोटे से समूह की सलाह से या अपने विवेक से करते हैं। वो कोई संपूर्ण समाज से सलाह नहीं लेते। तो आप कहेंगे फिर मुसलमान कैसे सफल हो गए भारत में, ईसाई कैसे सफल हो गए? तो बलपूर्वक सैन्य संगठन के बल पर वो सफल हो गए, ये सही है। कल को कोई अन्य संगठन आएगा, कम्युनिस्ट आ जाए, सोशलिस्ट आ जाए, कोई नेशनलिस्ट आ जाए, वो भी सफल हो सकता है, लेकिन फिर उसका समाज की अनेक व्यापक धाराओं से संघर्ष सदा रहेगा। अब इस संघर्ष से सबसे बड़ा खतरा यह है कि टूट का डर रहेगा। अगर समाज का आधे से ज्यादा हिस्सा आपसे निरंतर संघर्षरत है,
तो टूट का डर है और विदेशी शक्तियां उसका लाभ उठाएंगी। कांग्रेस का उदाहरण लीजिए। कांग्रेस स्वयं पहले एक पंचायत किस्म की संस्था थी। नेहरू ने बड़ी मेहनत की कि उसमें केवल उनके अपने पंच रखे जाएं। पंचायत तो उन्हें भी पसंद थी, लेकिन पंचायतों में पक्षपाती पंच उन्होंने रखने की कोशिश की। तो कुछ दिन चल गए, लेकिन काफी असंतोष फैला। लेकिन इंदिरा गांधी के समय से वो दल जो है सैन्य शक्ति किस्म का, सैन्य संगठन का रूप लेने लगा। और धीरे धीरे बाद में अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के समय वो एक तरह का सैनिक संगठन बन गया है, जिसमें केवल हाई कमान वो कहते हैं, यानी सेनापति, उन्हीं की चलती है। अन्य संगठन भी उसी तर्ज पर चल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती किस्म की व्यवस्था से सैनिक संगठन के रूप में ढलने से कांग्रेस धीरे धीरे विलोप के कगार पर, विलुप्त होने के कगार पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन से भारत के कम्युनिस्ट भी जुड़े थे और बहुत बड़ा उनका सैनिक किस्म का संगठन है। लेकिन भारत में वो पूरी क्रूरता, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, डकैती सब करने के बाद भी और सशस्त्र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या देश में उपस्थित होने के बाद भी वो भारत में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक क्रूर प्रकृति का सैनिक संगठन बन के कम्युनिस्ट पार्टी रह गई और भारत में फेल हो गए। तो ये सही है कि इस समय भारत को 3 अत्यंत क्रूर किस्म के सैनिक संगठनों से खतरा है: कम्युनिज्म, चर्च और मजहबी उग्रवाद। परंतु इसका उत्तर हिंदुओं का कोई सैन्य प्रकार का संगठन, राष्ट्रवाद या किसी नाम से करना, ये सही नहीं। वो भारत में हिंदू समाज के भीतर सफल नहीं होगा। इसके स्थान पर पंचायती प्रकार का ही एक हिंदू संगठन बनाकर अत्यंत तेजस्वी और सुदृढ़ राज्य व्यवस्था भारत में हिंदुओं के बीच करनी पड़ेगी, जो पूरी तरह सफल होगी। ऐसी राज्य व्यवस्था दुष्टों के दलन और कंटक शोधन में सेना के प्रयोग से कभी झिझकेगी नहीं, जैसे अभी होता है कि क्या करें, वो अल्पसंख्यक हैं, वो भले आगजनी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, हम कैसे करें। तो ये तो आतताइयों के दबाव में आना है। अगर भारतीय किस्म की संस्था, राज्य संस्था होगी, तो वो होगी तो पंचायती किस्म की, लेकिन आतताइयों और कंटकों के शोधन और दलन में सैन्य का प्रयोग करने में तनिक भी झिझकेगी नहीं। क्योंकि आतताइयों का दमन और दुष्ट दलन, ये भारत में सदा से राजधर्म रहा और ये सर्वोपरि राजधर्म है। भारत के सभी शास्त्रों का यही निष्कर्ष है। तो इसको समझना चाहिए कि इसलिए सैन्य प्रकृति के संगठन से काम नहीं चलेगा, है ना। अब जो भारत की लोक व्यवहार की परंपरा है, वो जैसा हमने बताया पंचायत प्रकार की है। इसलिए हर स्तर पर पंचायतें, कुलों की पंचायत है जो कुल के झगड़े का निपटारा करेगी, कुल पंचायत, या बिरादरी की पंचायत कहते हैं, जाति की पंचायत। फिर पूरे गांव का इलाका हुआ तो गांव की पंचायत, वो परंपरागत पंचायत, इसमें सरपंच समाज के मान्य और सबके द्वारा आदरणीय लोग होते थे। और सरपंचों की आत्म छवि भी होती थी और लोक छवि भी होती थी कि वो झूठ कैसे बोलेंगे, जिसका सबसे अंतिम उदाहरण प्रेमचंद के समय तक मौजूद था, जो प्रेमचंद ने अपनी कहानी के द्वारा बताया है कि अंत में पंच कैसे होते हैं, पंच परमेश्वर नाम की कहानी। तो पंच परमेश्वर परमेश्वर का सदा स्मरण रखता था और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। उसका कारण यह है कि ऐसा बोलने पर उसकी लोक में अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। और गीता में क्या कहा है, संभावित कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और ये भारत की मान्यता थी कि अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बदतर है, बुरी। लेकिन कब? जब पुरानी पंचायती व्यवस्था थी। आजकल तो लोग सोचते हैं कि बदनाम हो जाए तो बड़ा अच्छा है, नाम होगा कि ये बड़े आदमी हैं, इनके यहाँ छापा पड़ गया है आयकर विभाग का, तो भले कुछ नहीं मिले लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ छापा पड़ा है, यानी हम मालदार आदमी हैं। तो ये तो अलग ढांचा बन गया है यूरो ईसाई किस्म का। लेकिन परंपरा से भारत में ये था कि अपकीर्ति को लोग मृत्यु से भी बदतर मानते थे। तो उस समय क्या था, कुल का मामला है, कुल की पंचायत, जाति का मामला है, जाति की पंचायत, खाप का मामला है, खाप की पंचायत, कोई मतांतरों के झगड़े हैं तो संप्रदायों की पंचायत, या शिष्ट परिषद, विद्वत परिषद, धर्माचार्यों की पंचायत, किसानों का मामला है, किसानों की पंचायत, व्यापारियों का मामला है, श्रेणियों और संघों
निगमों और संघों की पंचायत, और उनके मान्य होते थे नियम। और राज्य एक तरह की शीर्ष पंचायत है जो इन सब पंचायतों के नियम को मानती थी। जब निर्णय करना हुआ तो कौन कौन लोग संबद्ध हैं और उनकी अपनी पंचायत में, उनकी अपनी जाति में, उनकी अपनी श्रेणी में, उनके अपने संघ में, उनके अपने निगम में, उनके अपने समूह में क्या मान्यताएं और परंपराएं रही हैं और धर्मशास्त्रों की क्या मान्यताएं, स्थापनाएं और परंपराएं, प्रक्रियाएं हैं, उसके आधार पर राजा निर्णय लेता था। तो ये जानना चाहिए कि यहाँ पंचायती व्यवस्था क्यों थी? क्योंकि सभी में परमेश्वर है, सबके भीतर चिदंश है, सबके भीतर परमात्मा है। तो इसलिए जो भी कार्य हो वो पंचायत से, सबकी राय से होगी, सबकी उत्कृष्ट राय से, सबके उत्कृष्ट परामर्श से, सबके धर्म सम्मत परामर्श से, सबके विवेकपूर्ण परामर्श से, सबके श्रेष्ठतर परामर्श से। ये नहीं कि मिलजुल के 10 दलों के परामर्श से बदमाश इकट्ठे होकर कोई सर्वानुमति बना लें, उसका नहीं है। धर्म की भावना समाज में विद्यमान है, धर्मशास्त्रों की मान्यता है, सम्मान है, धर्माचार्यों का सर्वाधिक आदर है, और धर्मशास्त्रों में धर्म की बात है, धर्म में जो परंपराएं हैं उनका प्रतिपादन है, तो उसके आधार पर निर्णय होता था। तो इसलिए वो धर्म की वृद्धि करने वाला भी होता था और समाज में सौमनस्य, सद्भाव, जो अपराधी भी हो उसके मन में पाप का भाव आता था, प्रायश्चित का भाव आता था, ग्लानि आती थी सामान्यतः। और इसलिए ऐसे अपराधी जो अपराध करके ही गर्वित हों, ऐसे कोई भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलते। वो सफाई देते थे। आखिर दुर्योधन ने भी अंत में ये सफाई दी कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम न धर्मम न च मे निवृत्ति। तो ये तो मान लिया ना कि मैं अधर्म में हूँ। रावण ने भी यही माना कि हाँ ये गलत है पर अब मैं कर रहा हूँ। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में कोई मतभेद कभी हो नहीं पाता था। धर्मशास्त्रों के कारण, ब्राह्मणों के कारण, विद्वानों के कारण, पंचायतों के कारण, पंच परमेश्वरों के कारण, पंच परमेश्वर की अक्षय, अप्रतिहत, अबाधित निरंतर परंपरा के कारण, और लोक में धर्म का भाव सदा जागृत रहने के कारण। तो ये है। तो फिर इसके बाद निर्णय भी कैसे होते थे? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, गांव धर्म, जनपद धर्म, सबका विचार किया जाता था। कौन किस वर्ण का है, उसका क्या है धर्मशास्त्र सम्मत है, समाज में क्या मान्य है, कौन किस आश्रम में है, ब्रह्मचारी का अलग कर्तव्य है, गृहस्थ का अलग, वानप्रस्थ का अलग, सन्यासी का अलग, और उसकी क्या मान्यताएं हैं, वो किस संप्रदाय का है, वो धर्म में कहाँ तक धर्म में मान्यताएं हैं, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता था। तो जिनके लिए दशकम धर्म लक्षणम कहा है ना, धृति स्मृति, धृति स्मृति, तमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। या धृति, क्षमा, तमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। तो वो मूल हो गए धर्म के। लेकिन इसके बाद अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपने कुल का, अपने जनपद का, अपने खास का, अपने इलाके का जो भी सर्वमान्य नैतिक प्रतिमान है उसका पालन सबको करना होगा, ये बोध था। ये पंचायत की जो व्यापक परंपरा है वो लोक व्यवहार का आधार है, क्योंकि लोक व्यवहार में ये माना है कि सबके भीतर चिदंश है, परमात्मा का वास है, सबको अपने अपने संस्कार के अनुसार धर्म में कार्य करने का अधिकार है, और अगर संस्कार अन्यथा है तो उस पर नियंत्रण करना उसका निजी कर्तव्य भी है, उसके कुल का कर्तव्य भी है, समाज का कर्तव्य भी है। तो धर्म ही सबका नियामक है। अब उस धर्म के भाव के साथ फिर ये हो गया कि भाई ब्राह्मण धर्म अलग है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म अलग है, शिल्पी और परिचर्या कर्म करने वालों का धर्म अलग है। क्या विशेष धर्म? सामान्य धर्म सबका एक है, दशकम धर्म लक्षणम सबके लिए है। किसी को वो 10 धर्म तो छोड़ते ही नहीं है, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सत्य और अक्रोध और विद्या, ये तो सबको करना ही करना है। इसके बाद कुछ विशेष है, जो आप शिल्पी हैं तो शिल्प के में आपका विशेष है, कोई कुछ और किसान है तो उसका किसानी वाला विशेष है। तो ये जो है, तो जो राजधर्म है वो इन सबसे अलग है। राजा का काम है कि इन सब वर्णों और आश्रमों और जनपदों और मान्यताओं, परंपराओं सबको जाने, धर्मशास्त्रों को जाने और उनके अनुसार व्यवहार करे का अर्थ है न्यायिक निर्णय। राज्य के संदर्भ में व्यवहार का अर्थ है राज्य का न्यायिक निर्णय, उसे ही व्यवहार कहते हैं। तो इसीलिए राजधर्म क्या कहा गया? सर्व तेजो में रहना राजधर्म, शासन करना, न्याय करना, और जो धर्मपूर्ण निष्कर्ष हो, जो धर्म की ओर ले जाए,
जो निर्णय, उसे ही न्याय कहते हैं हमारे शास्त्रों में। और सबकी रक्षा करना, है ना। अहम वो रक्षिते इत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः स निश्चयेन हन्तव्यो स्वेव सोन्माद आतुरः। मैं रक्षा करूंगा ऐसा कहकर जो शासक गद्दी में बैठता है, अगर वो प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता तो वो पागल कुत्ते की तरह मार डालना चाहिए। अहम वो रक्षिते इत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः स निश्चयेन हन्तव्यो स्वेव सोन्माद आतुरः। ये है। तो इसलिए प्रजा का रक्षण करना सर्वोपरि राजधर्म है। इसके लिए दुष्टों को दंडित करना और कंटकों का शोधन करना राजधर्म है। यानी जगत में अथवा अपने राज्य में प्रजा सब प्रजा अपना अपना भोग भोगें, दूसरे का भोगांश न छीने, इसके लिए दंड भय अत्यावश्यक है। मनुस्मृति क्या कहती है? दंडस्य ही भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते। दंड के भय से ही जगत में सब लोग अपना अपना भोग भोगते हैं, नहीं तो अपना भोग तो दबा के रखा और दूसरे के भोग का साधन छीन लिया। तो दंडस्य ही जगत सर्वम, दंडस्य ही भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते। और एक जगह है, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति सर्वतः। यहाँ श्याम और लोहित, श्याम यानी कठोर, लोहित माने आवश्यकता पड़ने पर दंडित करने में, खून पी जाने में, खून बहाने में समर्थ। यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति सर्वतः, वही दंड है। दंड से ही भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते। राजा का काम है दंडित करना। किसको दंडित करना? जो वर्ण धर्म का उल्लंघन करे, जो आश्रम धर्म का उल्लंघन करे, जो कुल धर्म का उल्लंघन करे, जो अपने जनपद के धर्म का उल्लंघन करे और जो मानव धर्म का उल्लंघन करे, सबको दंडित करना राजा का काम है। कानून बनाना राजा का काम भारत में नहीं रहा है। अपने मन से आप नियम बना दो, हम ये करेंगे, शादी की ये उम्र होगी, ये सब तो पाप है धर्मशास्त्रों के अनुसार। आप कौन होते हैं ये बताइए? इतनी शादी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए कि 3 होनी चाहिए कि 5 होनी चाहिए? ये राजा का काम नहीं है। कितनी उम्र में शादी हो, कितनी नहीं, ये राजा का काम नहीं है। ये धर्म मान्यताएं, परंपराएं और लोग सयाने, लोग समाज के, उनका काम है। आपस में समाज का जैसा वातावरण देखेंगे वैसा तय करेंगे। और नहीं तो फिर क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 12-14 साल की लड़कियां मां बन रही। यहाँ तो बाल विवाह पर बड़ा हल्ला मचाया था बदमाशों ने, और अब ये क्या हो रहा है? 14 साल की लड़की मां बन रही और फिर वो आरक्षिता है, पिता का पता ही नहीं है और वो बता भी नहीं पाती और गैर कानूनी है। ये जो है इसको जानना चाहिए। व्यवहार का आधार क्या है? पंचायती परंपरा व्यवस्था। तो ये स्थिति है, इसको जानना चाहिए कि ये सैन्य किस्म के संगठन से समाज का शासन नहीं हो सकता, समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। सर्वानुमति से जो धर्म में व्यवस्था है, जो धर्मशास्त्रों में प्रतिपादन है, जो लोक हिंदू समाज का जो परंपरागत मान्यताएं और व्यवहार के आधार हैं, उसके अनुसार ही व्यवहार होगा तो हिंदू समाज दीर्घकाल तक सुदृढ़ संगठित रहेगा। और राज्य का काम है इन्हीं लोक परंपराओं, लोक मान्यताओं और धर्मशास्त्रों के अनुसार व्यवहार करना। यही हमारे यहाँ व्यवहार का आधार रहा है। आज इतना ही, फिर अगली बार इससे आगे की बात करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।